वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना है। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सबक सुनाने के तौर पर, अब आप उसको सुन ले। फलसफा इश्क क्या है? इश्क में यार की ही कई ख्याल होता है, खुद का कोई ख्याल ही नहीं होता। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? अब आपसे पूछता हूँ, जल जाना गवारा है, तवज्जो, अगर समझ लिए इतनी सी बात तो मेरा आना कामयाब होगा। तवज्जो फरमाए, ये उन्वान तो खानकाही लोगों का है, लेकिन आपने दिया है तो मैं इस पर कुछ अर्ज जरूर कहूंगा। गौर फरमाए, जल जाना गवारा है, महबूब को ना कहना गवारा नहीं। इसकी बेमिसाल बहुत सारी मिसालें, दर्जनों हजारों मिसालें, बहुत मिसालें इसकी, लेकिन यहां पर रुक कर मैं पूछता हूं, जिसे इश्क होता है वो मरना गवारा है, जलना गवारा है, लेकिन महबूब को ना कहना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, हमने भी तो इश्क किया है, हम कहां हैं? हम तो महबूब को ना के सिवा कुछ कहते ही नहीं। ना 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 ना, सिर्फ ना। महबूब कहता है फजर में आओ, अमल से ना, दाढ़ी रखो, अमल से ना, झूठ मत बोलो, अमल से ना, बदनजरी मत करो, अमल से ना। कहां हाजिर? अंदाजा फरमाए, क्या इसी को इश्क कहते हैं? इश्क इतना कमजोर हो जाए कि इंसान को गुनाह से ना रोक सके। जो इश्क इंसान को गुनाह से नहीं बचा सकता, वो इश्क इंसान को जहन्नम से क्या बचा सकता? इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ नाराबाजी करते हैं, इश्क के नाम पर तो हम सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूं, बुरा मत मानना। दुनियादार तो दुनियादार, हम दीनदारों में भी इश्क नहीं देखते इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए कि इश्क की जो मंजिल थी वो तो गई। क़ुतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे, वो झूठा है, झूठा कज़्ज़ाब है। जो इश्क का दावा करके पूरी रात सोता रहे, इसलिए कि जिसको इश्क होगा वो रातों को सो ही नहीं सकता, क्योंकि महबूब की मोहब्बत उसे जगने पे मजबूर करेगी। अरे नादान, जाके इश्क की दास्तान मालदारों से पूछ ले, जिनको माल से इश्क हुआ है वो माल की मोहब्बत में सो नहीं पाते। तुझे तो आमिना के लाल से इश्क हुआ है, तू कैसे सो लेता? बता तो सही। मालदार करवटें बदलते हैं, कल रेट क्या होगा, कल ये क्या होगा, कल के मार्केट का हाल क्या होगा, उन्हें नहीं है। जिसे माल से इश्क है वो नहीं सो रहा है, और जिसे आमिना के लाल से इश्क वो ऐसा सो रहा है कि फजर में भी नहीं होता। अजान हंसने की बात नहीं है, फिर कह रहा हूं ये फलसफा इश्क है। और मैं तो ये कहता हूं, इश्क इतना ताकतवर है कि मुसलमानों को कुछ नहीं करना, सिर्फ मुसलमान आशिक बन जाए, वही दिन हमारी तरक्की का दिन होगा, वही दिन हमारी कामयाबी का। इश्क में उतनी कुव्वत है कि इकबाल जैसा मुफक्किर कहने पे मजबूर है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। यानी इश्क की कुव्वत वो है, अगर दौलत बांटोगे तो सब बाला होंगे, बुलंद होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एजुकेशन बहुत फैलाओ, लेकिन ये भी कह दूं, एजुकेशन सबके पास होगा फिर भी सब बाला हो जाए, कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज है, इश्क की कुव्वत। इश्क की कुव्वत जिस दिन मिल जाए सब बाला हो जाएंगे। और कितने अरब वाले तो अरब वाले, हबशी भी काबे की छत पर नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ही होगा। रूमी भी इमामत करता नजर आएगा, बुलंदियों का आलम ये होगा। और फारसी तो अहले बैत बन जाएगा, बुलंदी का आलम ये होगा। मेरे आका ने फरमाया, सलमान मेरी अहले बैत से है। ये मर्तबा किसने दिया? वो सलमान फारसी का इश्क रसूल था। फारसी नस्ल होने के बाद भी हुजूर के खानदान का हिस्सा बन गए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इश्क की तरफ आने की जरूरत है। और इश्क क्या है? बस यही बात कि सिर्फ महबूब का ख्याल होता है इश्क में, अपना कोई अपने नफे नुकसान का कोई ख्याल नहीं। जब तक अपना नफा नुकसान तज नहीं दोगे,
उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता। मेरे इमाम कहते हैं उनके नामे पाक पर सब जानो माल, उनके नामे पाक पर सब जानो माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। उनके नामे पाक पर सब जानो माल। गौर फरमाए, जब तक तज नहीं दोगे उस वक्त तक के इश्क की ऐन तक नहीं पहुंच सकते। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद 3 ऐन है, एक इल्म की ऐन, एक अमल की ऐन और एक इश्क की ऐन। हम 3 ऐन पर मेहनत करें, इल्म, अमल और इश्क, ताकि ये कौम पस्ती से बुलंदी की तरफ जाए। हमारे पास सब है, इश्क नहीं। और याद रखना, इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए, बच्चे को इश्क अगर बच्चे को भी मिल जाए तो बच्चा भी बच्चा नहीं रह जाता, फिर बच्चा भी काबिल रश्क हो जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने से पहले लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूं, आज शराब नशा हमारी कौम में, जिना की लानत हमारी कौम में, औरतों पर पाप की नजरें डालना हमारी कौम बहुत से जराइम में मुब्तला है। वजह, हुजूर से वो इश्क नहीं किया जो करना था। इसलिए कि जब इश्क होता है, इश्क होता है तो आदमी की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो मैं बहुत गहरी बात कर, इंसान की तवज्जो बीवी की तरफ नहीं रह जाती। कैसे? कुछ लोग हैं जिनको दीन के मामले में बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है, मगर उनकी औकात कुछ नहीं, इसलिए कुछ भी बकते रहते हैं। हालांकि दीन की समझ अल्लाह सिर्फ उन्हीं को अता करता है जिनके साथ अल्लाह भलाई का इरादा कर लेता। दीन समझने के लिए वो नसीब चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई का इरादा किया, तब दीन का फलसफा समझ में आएगा, दीन की बुनियादें समझ में आएगी, दीन के राज समझ में आएंगे, दीन के असरार समझ में आएंगे। इश्क जब हो जाए औरत की तरफ भी तवज्जो नहीं रहती। कब वो कैसे? मैंने कहा मशहूर वाकया है जिसपे बड़ा वाहवेला करते, अहले बिदअत भी बड़ा वाहवेला करते, कि साबिर पाक जब उनका निकाह हुआ तो उनके निकाह के मौके पर जब दुल्हन को हुजरे अरूसी के अंदर लाया गया तो आपने नजर उठा के देखा दुल्हन जल गई, उसका इंतकाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है अच्छा हुआ कि फिल्मी दुनिया के लोगों की तवज्जो इस करामत की तरफ नहीं है, वरना वो इस पर भी जो है वो 2-4 कुत्ता गोलियां खाते हैं। हाँ, ये देखो, जब मौलवी जो है वो ये सुन करके बेचैन हो जाता है। जब भी मैं मौलवी कहता हूं तो मेरी मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं होती, इसलिए कि हम उलमा को फिर बहुत इज्जत से याद करते हैं, क्योंकि हमारा मसलक इज्जत है। तो जब हर बात की समझ मौलवी को नहीं आती तो इन नचनियों को क्या समझ आती? नचनिए निकले कुरान की आयत समझाने के लिए। अंदाजा फरमाए, मैं कहता हूं औकात में रहो, आपका काम नाचना है, उतनी औकात में। इसलिए कि जब हर मौलवी भी कुरान नहीं समझा सकता, हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की तफसीर के लिए कम से कम आलिम को 54 उलूम पर महारत होना जरूरी है। 54 उलूम की मालूमात नहीं, उसमें महारत होना जरूरी है। ये इल्म तफसीर के बारे में ये बताया गया, इसलिए कि कुरान एक ही लफ्ज को कई माना में इस्तेमाल करता है और फिर इबारत के एतबार से अलग अलग माना। सिर्फ लफ्ज तकवा को ले ले, तकवा का एक माना डरना, तकवा का एक माना परहेज करना, तकवा का एक माना जो है वो बचना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मानों में तकवे को इस्तेमाल किया गया। अब ये बेचारे नचनिए क्या जाने जो खड़े होकर के इस्तेंजा करते हैं और फिर कहते हैं हम दीन पे इतराज करेंगे। औकात देखो अपनी। अरे जब बड़े बड़े अरब के फुसहा वहां पर ऐसे जामिदो साकित है, कैसे कुरान की आयत नहीं कलाम मुस्तफा सुनकर, एक है कलाम खुदा और एक है कलाम मुस्तफा। हुजूर की जबान से जब उनका कलाम निकला तो पता है अरब के वो लोग जो एक एक मजलिस में 200-200 अशार फिल बदी पढ़ देते थे,
उनकी हालत क्या हुई? मेरे इमाम कहते फुसहा, अरब के बड़े बड़े, जोहला नहीं, फुसहा। इसलिए कि जाहिलों को चुप करना अलग है और फुसहा, फुसहा जमा है फसीह की। बंबई में बात करो इसलिए थोड़ा नीचे उतर करके करना पड़ेगा। अगर लखनऊ और दिल्ली में करता तो शायद इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे पता है कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मगर इश्क वाला दिल जहां होता है वहां बात आसानी से समझ में आती है। हाँ, मुंबई वाले भी कुछ पूछे नहीं है, अरूसुल बिलाद में रहते हैं माशाल्लाह। लेकिन तवज्जो आपकी है, गौर फरमाए, फुसहा अरब के बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, अरब के बड़े बड़े फसीह ज़बानदान जो 200 अशार फिल बदी कहते थे, या रसूल अल्लाह वो आपका कलाम सुन करके उनकी औकात क्या है? तेरे आगे यूं दबे नचे। और उनको जब देखने वाला देखता है तो ऐसा लगता है कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, ऐसा लगता है कि उनके मुंह में ज़बान नहीं है, बल्कि फिर फौरन उसकी तरदीद करके कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। आपका कलाम जब कोई सुनता है अरब का बड़े से बड़ा फसीह, तो उसकी कैफियत ये होती है जैसे कि उसके मुंह में ज़बान नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।